ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाजरीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 13 रबीउल अव्वल स्पेशल और इस बाबरकत और मुबारक महीने को वेलकम। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, करशी की आमद, मुत्तलबी की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आकाए अत्तार की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद। इंशाअल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें रहेंगी और इंशाअल्लाह ज़ेरो ज़बर सीजन 13 रबीउल अव्वल स्पेशल प्रोग्राम्स में हम आपके साथ रहेंगे इन 12 दिनों तक और इन प्रोग्राम्स में आप देख सकेंगे बड़े ही जबरदस्त राउंड्स जिसमें हमारे साथ कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स की मुख्तलिफ टीम्स होंगी, खूबसूरत मुकाबला होगा, ज़बरदस्त सवालात होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सीरत और आपकी मुबारक ज़िंदगी के हवाले से हम मुख्तलिफ अंदाज से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे प्यारे सना खान हमारे साथ होंगे, अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे इश्क़ रसूल में इजाफा करते रहेंगे। कहीं ऐसे राउंड्स होंगे जो हमें देश परदेश के जवाबात ला कर देंगे, तो कहीं इल्म की तलाश हमने करनी होगी। ज़बरदस्त अंदाज होगा, नया अंदाज होगा। आप भी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए क्योंकि इंशाअल्लाह इस बार ज़ेरो ज़बर सीजन 13 रबीउल अव्वल स्पेशल के प्रोग्राम्स में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। न सिर्फ आपने शामिल रहना है बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने कजन्स को अपने साथ बिठाकर या उन्हें दावत देकर इस प्रोग्राम में शामिल करना है क्योंकि ये दावत आगे पहुंचाने का आप भी सवाब कमाएंगे और अगर इस प्रोग्राम से किसी ने कुछ सीखा तो इसकी बरकतें हम दुनिया और आखिरत में पाएंगे। अल्लाह हमें अच्छी नीयतों के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की सआदत नसीब फरमाए। आज के पहले प्रोग्राम में हमारे साथ कराची के 3 स्कूल शामिल हैं। कौन सी टीम्स हैं इनका तारुफ करवाने से पहले मेरे मंच पर मौजूद माशाअल्लाह 2 प्यारे प्यारे चेहरों की तरफ बढ़ेंगे। आज के हमारे प्यारे सना खान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलें जी, अपना तारुफ हमारे नाजरीन को भी करवाइए। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान अत्तारी। अब्दुर्रहमान अत्तारी भाई। अब्दुर्रहमान अत्तारी भाई, रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा और बाबरकत महीना है। किस शेर से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे? ये किस शहंशाह की आमद आमद है, ये किस शहंशाह की आमद आमद है, ये कौन से शहंशाह की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये आज का है कि शादी है, अर्श क्यों झूमा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, तो ये उस शहंशाह वाला की आमद है कि जिसके सदके ये ज़मी बनी, ये आसमां बना, ये चांद बना, ये तारे बने, ये जहां बना। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर मैं तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ना बनाता। और मेरे रज़ा ने इस बात को कुछ इस अंदाज से बयान फरमाया कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, आका चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो आज जो कुछ भी है ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। तो जिनके सदके ये कायनात बनी, जिनके सदके आज मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, तो फिर क्यों ना हम झूम झूम कर कहें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशियों का मौका है। आपने हमारे साथ रहना है, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है, बल्कि इस खुशी के मौके पर उम्मीद है कि अब तक आपने घरों को सजा लिया होगा, और अगर नहीं सजाया तो जल्दी जल्दी हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप आज ही अपना घर सजा लें। मगर याद रहे, अगर लाइटिंग लगानी है तो किसी बड़ों से लगानी है। बच्चों ने लाइटिंग वाले काम में अपना हिस्सा जरूर शामिल करना है, लेकिन कनेक्शन किसी बड़ों से करवाना है, ठीक है? लाइटें भी लगाइए, परचम भी लगाइए, ताकि दिन में देखने वाले प्यारे प्यारे परचम देखकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के बारे में आगाह हो जाएं, और रात में हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री देखने वाले ये रोशनी को देखकर आगाह हो जाएं कि हुजूर की आमद आने वाली है। चलें जनाब, मेरे मंच पर मौजूद हैं एक और इस्लामी भाई, आइए इनसे भी तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम वैसे मैं तो जानता हूं, हमारे नाजरीन को बता दें क्या है? मोहम्मद सोबान यूसुफ। मोहम्मद सोबान अत्तारी भाई। कई सारे नाजरीन भी माशाल्लाह आपके नाम से आपको जानते हैं, बल्कि कई सारे लोग मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं कि पिछले सीजन में आपने सोबान भाई को क्यों नहीं बुलाया, बल्कि वो आपके साथ एक हमजा भाई भी आते हैं, वो आज नहीं आए? नहीं, वो क्यों नहीं आए? नानी के घर गए। वो नानी के घर गए हैं। चलें जनाब, हम हमजा भाई को भी इंशाल्लाह दावत देंगे कि वो भी हमारे प्रोग्राम में आए। क्या कहेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद है, क्या करना चाहिए हमें, कैसे सेलिब्रेशन करनी चाहिए? घर सजाना चाहिए, परचम वगैरह लगाना चाहिए घर में, दुकान वगैरह में। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा हमें अपने आप को सजाने की कोशिश करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। चलें जनाब, सोबान भाई ने बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई है कि सिर्फ घरों को नहीं सजाना है, बल्कि अपनी सीरत को, अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाने के लिए नमाजों की पाबंदी की नीयत कर लीजिए। आप नबी पाक की सुन्नतों पर अमल की नीयत कर लीजिए, अमामा शरीफ बांधने की नीयत कर लीजिए, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी प्यारी सुन्नत है। इसी तरीके से सोबान भाई ने कहा कि कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, तो रोजाना कोशिश करें कि कम से कम एक रुकू या एक पेज या हो सके तो एक पारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में जरूर कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जी जनाब, ये प्यारी प्यारी बातें हो गई। अब आइए आपको लिए चलते हैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 में इस बार हमारे साथ होंगी 27 टीम। जी हां, 27 टीमों के दरमियान ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का ये प्रोग्राम होगा, और शुरू में ये मुकाबले चलते रहेंगे क्वालिफाइंग राउंड्स के नाम से। रोजाना की बुनियाद पर 3 मुख्तलिफ टीम्स हमारे दरमियान होंगी, जिनके दरमियान हमारा रोज का मुकाबला चलता रहेगा, और रोजाना की बुनियाद पर एक टीम इस मुकाबले की विनर टीम बनकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई होती रहेगी। यूं 9 डेज तक हमारे ये मुकाबले जारी रहेंगे, और हमें मिलेंगी 9 टीमें जिनके दरमियान होंगे सुपर 3 के मुकाबले। और ये सुपर 3 के ये 3 मुकाबले होंगे, और इन तीनों मुकाबले से हमें मिलेंगी 3 टीम्स जो हमारे ज़ेरो ज़बर सीजन 13 के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनेंगी। और फिर ग्रैंड फिनाले में यह फैसला होगा कि ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का विनर कौन बनता है। तो आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कि आज के पहले मुकाबले में हमारे दरमियान कौन कौन से स्कूल्स की कौन कौन सी टीम शामिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वाह, माशाअल्लाह, 3 टीम्स आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बारी बारी तीनों टीमों का तारुफ लेंगे। वैसे तो आपके नेम प्लेट्स यहां पर लगे हैं और स्कूल के नाम भी लिखे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद अपना भी तारुफ करवाएं और अपनी टीम का भी तारुफ करवाएं। जी। My name is Arif Arsalan. I read in class 9. My school name is MA Educational Academy. माशाअल्लाह, मरहबा अरीब अरसलान, वेलकम यू एंड योर स्कूल ऑल्सो। माशाअल्लाह। जी। मेरा नाम नईम है, मेरे वालिद का नाम वसीम है, मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम MA एजुकेशनल अकेडमी स्कूल है।
चलें जनाब, एम एजुकेशन एकेडमी स्कूल के नईम साहब ने भी अपना तारुफ करवाया है। उम्मीद है नईम भाई जितनी स्पीड से आपने नाम बताया है ऐसी ही स्पीड से आप तैयारी भी कर आए होंगे। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम राकीब है, माय फादर नेम इज शुजात, आई रीडिंग क्लास 9, माय स्कूल नेम इज एम एजुकेशन एकेडमी स्कूल। माशाल्लाह, एम एजुकेशन की टीम ने अपना तारुफ करवाया है। तीनों स्टूडेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये अपनी टीम को कहां तक लेकर जाते हैं और अपनी टीम को कितने नंबर्स दिलवाते हैं, क्योंकि बड़ा ही जबरदस्त राउंड होंगे और इन राउंड्स में मिलेंगे टीम्स को ढेरों ढेर नंबर्स। तरीकेकार क्या होगा, राउंड्स क्या होंगे, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टीम की तरफ। जी मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, मेरे बाबा का नाम नियाज अली और मैं द स्काई ग्रामर स्कूल से हूँ। माशाल्लाह, सुलेमान भाई स्काई ग्रामर स्कूल की किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। चलें जी, खुशामदीद, वेलकम, मरहबा। मेरा नाम अशर है, मेरे वालिद का नाम इमरान है, मैं द स्काई ग्रामर स्कूल से हूँ। माशाल्लाह, और आप कौन सी क्लास में हैं अशर? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में हैं। चलें जनाब, लेकिन एम एजुकेशन की टीम में तो 9th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, मुकाबला कर लेंगे? जी। तैयारी कर आए हैं? जी। चलें जी, अगर हौसले बुलंद हो तो फिर उम्र कोई माना नहीं रखती, तैयारी मजबूत हो तो फिर इंसान बड़े बड़ों से मुकाबला कर सकता है। जी मेरा नाम अम्मार है, मेरे फादर का नाम है काशिफ, मैं क्लास 8 में हूँ, मेरा स्कूल का नाम द स्काई ग्रामर स्कूल। द स्काई ग्रामर स्कूल के अम्मार भाई ने भी अपना तारुफ करवाकर टीम का तारुफ मुकम्मल हुआ। मरहबा कहेंगे स्काई ग्रामर स्कूल की टीम को। चलें जी, बढ़ते हैं आज के मुकाबले की आखिरी और तीसरी टीम की तरफ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अफीफ़ है और मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, मदरसतुल मदीना में क्या पढ़ रहे हैं अफीफ भाई? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 7 पारे। 7th पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं, तो मंजिल याद है? जी। सुन लें, आपकी मंजिल का इम्तिहान ले लें आज। ले लें। इतना सोच के ऊपर क्यों देख के बता रहे हैं? हाँ भाई चलें, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इल्म कुरान नसीब फरमाए, अल्लाह आपके हाफ़ज़े में बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह आलिम बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद इबाद है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इसरार है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, लेकिन मदरसतुल मदीना की तो कई सारी ब्रांचेज है ना, किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फारूकिया मस्जिद सलीम सेंटर, कोई इलाके का नाम? नॉर्थ कराची सेक्टर 11L। नॉर्थ कराची सेक्टर 11L। जी जनाब, ये नॉर्थ कराची भी कोई छोटा इलाका नहीं है कराची का, बल्कि ख़ुद नॉर्थ कराची में कई सारे मदारिस होंगे कि जहाँ माशाअल्लाह सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों तालिब इल्म कुरान करीम की तालीमात से अपने दिल को मुनव्वर कर रहे होंगे। माशाअल्लाह, खुशामदीद कहेंगे इबाद भाई आपको भी। जी आखिरी स्टूडेंट। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, अहमद रज़ा भाई आप क्या कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कितने पारे हिफ्ज़ कर लिए? 24 हो चुके हैं। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, यानी अन करीब हमारे अहमद रज़ा भाई हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। अल्लाह आपके इल्म में भी खूब बरकत नसीब फरमाए। तो आइए चलते हैं हमारे आज के मुकाबले के तरीक़ेकार की तरफ, आपको दिखाते हैं राउंड्स क्या होंगे, नाम क्या होंगे और अंदाज क्या होगा। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का पहला राउंड होगा इल्म की तलाश। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 का दूसरा राउंड होगा देश परदेश से जवाब। सुभान अल्लाह। तीसरा राउंड होगा डिजिटल जवाब। सुभान अल्लाह। और इस राउंड में हम डिजिट्स के जरिए नंबर्स हासिल करेंगे, डिजिट से डिजिट हासिल करेंगे, लेकिन किस डिजिट को क्या करना होगा और किसके जरिए हमें कितने नंबर्स मिलेंगे ये हमें राउंड में पता चलेगा। और मुकाबले का चौथा राउंड होगा 3 से 300 तक। सुभान अल्लाह। इसमें 300 नंबर तक आप हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसका अंदाज क्या होगा, इसमें आपसे कौन सा सवाल होगा ये आपको राउंड में बताऊंगा। लेकिन अभी ये सिर्फ बता देता हूं कि ये चौथा राउंड हमारा एलिमिनेशन राउंड होगा। जो टीम इस राउंड में तीनों टीमों में से कम नंबर वाली टीम होगी ये हमसे रुखसत हो जाएगी और फिर बारी आएगी हमारे आखिरी राउंड की। उस राउंड का नाम होगा आज का आखिरी सफर। सुभान अल्लाह। अब ये सफर कहां तक होगा, कौन सी टीम कहां तक जाएगी और इस सफर में कैसे नंबर मिलेंगे, क्या सवालात होंगे, ये आपको अगर जानना है तो हमारे साथ शामिल रहना होगा। बल्कि मैं कहूंगा कि आप अगर सोशल मीडिया पर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को आप शेयर भी कीजिए और इस मुकाबले में अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए आपको कौन सा राउंड ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलें शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला राउंड होगा, नाम है जिसका
इल्म की तलाश, इल्म की तलाश। ज़ेरो ज़बर जी, तो इल्म की तलाश कैसे होगी, ये तरीक़ेकार आपने सीखना होगा। तीनों टीम्स जरा गौर से देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इल्म की तलाश में ये टाइम लिमिट वाला राउंड होगा, तो इसमें आप लोगों ने टाइम पर बड़ी नजर रखनी है। टाइम होगा ईच स्टूडेंट 40 सेकेंड्स, यानी हर टीम के पास होंगे 2 मिनट। कितने मिनट्स होंगे? 2 मिनट। इन 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकेंड्स के अंदर आपने अपने काम को मुकम्मल करना होगा। अब ये काम क्या करना होगा, ये गौर से देखिए। आपको मैं ये कीचेन दूंगा, ठीक है? इस कीचेन पर 2 पिक्चर्स बनी होंगी जी। और यही सेम पिक्चर्स सामने बोर्ड पर बनी होगी। आपने इन दोनों पिक्चर्स के जरिए नंबर्स और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है? अब इन नंबर्स और अल्फाबेट को तलाश करना है आपने इन बॉक्सेस के अंदर से, ठीक है? ऊपर अल्फाबेट लिखे हैं और साइड में नंबर्स लिखे हैं। आपने दोनों को मैच करना है। समझाने के लिए हमारे नाजरीन को भी समझ आ जाए, चलें पहला बॉक्स खोल के आपको दिखाता हूं। 2 कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, 2 पिक्चर्स बनी है, इसका कॉम्बिनेशन हमने तलाश करना है। यह पिक्चर कहां पर बनी है, जरा देखिएगा सामने। आर, ठीक है। और दूसरी 2, यानी आर और 2 को मुझे तलाश करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 2 और यहां से मैंने देखना है आर, यानी आर का 2, ये बन गया आर का 2। ये बॉक्स मैंने खोलना है। ये ड्रॉ जब मैं खोलूंगा तो मुझे मिलेगी एक और कीचेन। यूं मेरा एक नया कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा और इस कॉम्बिनेशन को तलाश करने पर आपसे जो सवाल होगा, हर सवाल के सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 नंबर। यानी आपके पास बेहतरीन मौका है। पहले ही राउंड में आप अपनी टीम के स्कोर में जबरदस्त इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि इस राउंड के अंदर कोई नंबर माइनस भी नहीं होगा। अगर आपने कोई गलती कर ली तो कोई नंबर आपका माइनस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस। एनी कंफ्यूजन? नो। तो शुरू करें? यस। कहां से शुरू करें जनाब? कौन आएंगे पहले? आप आएंगे। एम एजुकेशन से शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बॉक्स बंद कर दूं, और मुझे इसकी कीचेन निकाल लेता हूं और ये कीचेन अरीब भाई को देंगे। इस राउंड में आपको मजीद आसानी कर देता हूं। इस राउंड में आपके लिए एक हेल्प आउट ये होगी कि आप अपनी टीम की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बैठे बैठे, ठीक है? जिसकी भी बारी होगी वो नंबर्स भी तलाश करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन बनाने में आप इनकी भरपूर मदद कर सकते हैं। बोलकर कर सकते हैं, इशारे से कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ड्रॉ खोलना है, ठीक है? शुरू करें जनाब? जी। आप सब तैयार हैं? जी। इल्म की तलाश, पहले स्टूडेंट मोहम्मद अरीब। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी, काउंटर चलना शुरू हो गया है जनाब। आप अपनी टीम को बता भी सकते हैं कि आपके हाथ में कॉम्बिनेशन क्या है। आर का 3। 15 सेकंड्स बाकी हैं जनाब, जल्दी करेंगे। यही है। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया जनाब। कितने बॉक्स खोले हैं? 4 ड्रॉस खोल लिए हैं। क्या बात है जनाब, 40 सेकंड्स में 4 ड्रॉस, यानी पर ड्रॉ कितने सेकंड्स हो गए? 10 सेकेंड। 10 सेकंड्स। योर मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। ये मैथमेटिक्स आपको आगे चलकर काम आएगी, माशाअल्लाह। चलें जी, बैठेंगे आप अपनी सीट पर। जी आइए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आएंगे? मोहम्मद नईम। जी नईम भाई, सीधे हाथ से लीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। होगा 4। ओ का 4। जी शाबाश। ओ का 4। जल्दी आगे, यही कुछ तो करना। टाइमर चल चुका है, टिक टिक घड़ी आगे बढ़ रही है। ओ का 4 ड्रॉ खुल चुका है। अगला कॉम्बिनेशन एस का 2। सबसे आखिरी। शाबाश, भरपूर मदद हो रही है टीम की तरफ से। जाओ। आई का 7। लास्ट 10 सेकंड, जल्दी कीजिए।
थर्ड हाँ ये नीचे नीचे काउंट डाउन देंगे 5 नीचे वाला 4 ऊपर इसके ऊपर नीचे से तीसरा 2 1 ओके योर टाइम इज अप यार इसमें टाइम खत्म हो गया। कितने ड्रॉस खुले हैं जनाब? 2 ओनली 2 जी यानी पर ड्रॉ कितने सेकंड्स ले लिया आपने? 20 40 तो क्यों ऐसा किया भाई, इतनी देर क्यों लग गई? हालांकि आपको ऑडियंस भी मदद कर रही थी, टीम भी मदद कर रही थी। तीसरे डब्बे कमाल है। चले जी 2 ड्रॉस खोले हैं MA एजुकेशन मोहम्मद नईम भाई ने। बारी है राकिब भाई की। राकिब भाई आर यू रेडी? तीसरे डब्बे Yes. चाबी लगी। कितने ड्रॉस खोलने हैं? बोल। देखते कितने खुलेंगे। देखते हैं कितने खुलेंगे जनाब। चलें जी तो फिर आ जाइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसकी बात इसको बताइए। आई का 7 वही वाले खोलो। अबे लॉक कर दिया। क्या है? दिखा क्या क्या गिफ्ट और वो गिफ्ट का जी और जी। मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कौन सी? थोड़ी मदद करें जी। जी का 3 सही है। ये कुछ तो कर ही लिया है। क्या है ये? चादर और वो चादर का क्या आर, नंबर है? आर। आर का 5। ये रहा चौथे नंबर पे नीचे से। जल्दी करेंगे 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप। चलें जी कितने ड्रॉस खोले हैं राकिब भाई ने? 3 ड्रॉस खोले हैं। जरा पूछेंगे राकिब भाई से। राकिब भाई इतना कम बॉक्स क्यों खुले? टाइम बहुत शॉर्ट था। टाइम बहुत शॉर्ट था लेकिन आपके ही स्टूडेंट के पास थे यही 40 सेकंड्स। और कितने बॉक्स खोले थे? 4 बॉक्स खोले थे। आपने इतना कम क्यों खोला? जवाब दो। नजर नहीं आ रहा था जी नजर नहीं आ रहा था नंबर। नजर नहीं आ रहा था तो पहले कहते हम आपके लिए चश्मा बंद मंगवा देते। भाई चश्मा दे देते इनको, हम दे सकते थे ना, अगर ये मांगते तो दे देते। चले जी MA एजुकेशन एकेडमी के स्टूडेंट्स ने पहला राउंड कंप्लीट किया है। टोटल इनके बॉक्स कितने हो गए? 9 बॉक्स के लिए 9 सवालात MA एजुकेशन आपसे। अगर ये 9 के सही जवाबात मिलेंगे तो इनको देंगे हम कितने नंबर्स? 900। जी सोबान भाई कितने नंबर मिलेंगे? 900 नंबर्स। तो आप रेडी हैं 900 नंबर लेने के लिए? बिल्कुल। चलें जी तो फिर सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल टीम एजुकेशन एकेडमी आपसे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए पहरा देने का मौका सबसे पहले किन खुश नसीब को हासिल हुआ? हजरत साद बिन अबी वकास। हजरत साद बिन अबी वकास राइट आंसर। और सुभान अल्लाह हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप कैसी कमाल की शख्सियत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब भी हुजूर को पुकारना होता ना तो पता है कैसे किया करते थे, कैसे आगाज किया करते थे? अर्ज करते थे फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन सुभान अल्लाह हज़रत साद बिन अबी वकास ने कैसी किस्मत पाई कि एक जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए और नीयत ये थी कि कोई भी तीर हुजूर को नुकसान ना पहुंचाए, एक हुजूर की आड़ भी हो जाए। और सामने खड़े रहकर वो दुश्मनों पर तीर बरसा रहे थे। और सुभान अल्लाह इस मौके पर हमारे प्यारे नबी हजरत साद बिन अबी वकास को फरमाते हैं ए साद तीर बरसाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हर सगाफिए नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर सो जाए जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। पहला सवाल हो गया MA एजुकेशन से। दूसरा सवाल काबा शरीफ की तामीर के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक क्या थी? 35 साल। 35 इयर्स राइट आंसर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले ओमान के 2 हुक्मरानों के नाम बताइए। जेफर और अब्द। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सफर से वापस आते और बच्चे आपका वेलकम यानी इस्तकबाल करते तो आप क्या किया करते थे? इन्हें सवार कर लेते। सुभान अल्लाह। उन्हें अपने साथ सवार कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह।
जी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने वापस लौटते तो आप बच्चों को अपने साथ बिठा लिया करते थे। एक मौके पर, बल्कि जंगे मौता का ये मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप और आपका काफिला जब वापस लौट रहा है जंग के बाद, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके काफिले के इस्तकबाल के लिए मदीना उमड़ आया। मदीने के लोग आ गए और उनके साथ बच्चे भी शामिल हो गए। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे प्यारे बच्चों को देखा ना, तो फरमाया कि बच्चों को अपने साथ बिठा लो। सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन जाफर को मुझे पकड़ा दो। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हो, सुभान अल्लाह, आपने भी कैसी किस्मत पाई, आपको पकड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी पर बिठा दिया गया। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे अंदाज की। अल्लाह हमें भी हुजूर का अंदाज अपनाने की सआदत नसीब फरमाए। चले जी, अगला सवाल एमए एजुकेशन आपसे। 5वां सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी हासिल होती तो आपका अंदाज क्या हुआ करता था? सजदा शुक्र अदा करते थे। सजदा शुक्र अदा करते। राइट आंसर। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आती तो किस चीज से अपने मुंह मुबारक को ढांप लिया करते थे? हाथ या कपड़े मुबारक से। हाथ या कपड़े से। अब आप गौर करें, आज हमें भी तो छींक आती है ना? आती है छींक? किस किस को आती है? सबको आती है। सबको आती है जी, बिल्कुल सबको आती है, क्योंकि ये एक फितरती अमल है। लेकिन जब भी छींक आए तो ऐसे ही किसी के मुंह पर छींक नहीं देना चाहिए, हैं? जैसे ही छींक आए एक तरफ, हम हमेशा जब भी छींक आए तो ये हुजूर का तरीका है, अपने मुंह को छुपा लें। कोई कपड़ा हो तो अपने कपड़े से मुंह को ढांप ले, कपड़े से अपने मुंह को ढांप ले, ताकि हमारे मुंह से निकलने वाले कुछ जर्रात, जाहिर है जब बंदा छींकता है तो कभी मुंह से भी कुछ निकल जाता है, नाक से भी कुछ निकल जाता है, हैं? तो ये हमेशा ढांप लेना चाहिए। इंशाअल्लाह हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बारी है 7वां सवाल करने की। एमए एजुकेशन 700 नंबर के लिए 7वां सवाल। ग़ज़वा खंदक में, खंदक यानी घड़े की जो लंबाई और चौड़ाई थी वो बताइए क्या थी? 300 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी। 300 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस चचाजाद भाई यानी कजन का इंतकाल उर्दून में हुआ? हजरत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल है, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के वक्त आपकी कौन सी शहजादी ये जाहिरी हयात में थी, जिंदा थी? बीबी फातिमा। सैयदा खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह जनाब, कमाल कर दिया है। अब एमए एजुकेशन एकेडमी की टीम ने, क्योंकि कोई गलती नहीं की है, सारे के सारे नंबर हासिल किए हैं। टोटल स्कोर हो गया है 900 पॉइंट्स। बारी है स्काई ग्रामर वालों की। देखते हैं अब स्काई ग्रामर वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, कितने नंबर हासिल करते हैं। जी, कौन आएंगे पहले? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान भाई, आ जाइए सुलेमान भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मदद कर सकते हैं आप लोग। इसको तो पता था। जी मदद कीजिए, टाइम चल रहा है। टिक 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 टिक, घड़ी आगे बढ़ रही है। एस का 2। आधा टाइम गुजर चुका है, 20 सेकंड्स बाकी हैं अब। एस का 2। एस का 2। ठीक है। ये टी का 2 खोल दिया भाई। आर का 7। अगर वो गलत होगा तो अगले सारे आपके गलत माने जाएंगे। आर का 7। लास्ट 5 सेकंड्स काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया। चलें जी, 2 बॉक्स खोले हैं स्काई ग्रामर स्कूल के मोहम्मद सुलेमान भाई ने। बारी है अशर की। अशर आ जाइए जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट, हरी अप। टी का 3। मदद करें इनकी, मदद करो भाई, बताओ इनको। कर रहा है दूसरा। कोशिश करें आप अपनी टीम को अपना कोशिश करें आप अपनी टीम को अपना कार्ड जरूर दिखा दें ताकि ये आपकी मदद कर सकेंगे। टी का 3। यही है भाई। आप बता सकते हैं कि यही है, नहीं है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, जोर से। खुल ही नहीं रहा। 15 सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी।
5 4 चलें जी, टाइम अप हो गया। कमजोरी है इस राउंड में आप लोगों की, सिर्फ एक बॉक्स खोल सके हैं जनाब। बैठेंगे, अम्मार भाई आएंगे। अम्मार काशिफ, स्काई ग्रामर स्कूल। आप अपनी टीम की मदद नहीं कर रहे, मदद कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके बॉक्सेस खुलें। क्यू का 3 ऑडियंस से भी ताल्लुकात आपके अच्छे लगते नहीं का है। 5 है। क्यों क्या 5 खोलो। शाबाश, जल्दी कीजिए, 20 सेकेंड्स आपके रिमेनिंग हैं। वेरी गुड, 15 सेकेंड्स, जबरदस्त। फिर गलत खोला होगा आपने, जल्दी करें जल्दी करें। 10 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलें, एक मिनट रुके। वो जो आखिरी आपने खोला है वो कॉम्बिनेशन सही था या जहां चाबी लग गई वो खोल दिया? क्या था ये? हाँ, बी। और ये क्या था? बी का 4 कहाँ है? समझ आ गई? गलती हो गई है ना। चलें जी, कितने बॉक्स खोले? चलें जी, बैठेंगे अपनी टीम के साथ। बारी है हमारे आज के मुकाबले के सवालात करने की। स्काई ग्रामर स्कूल, टोटल कितने सवालात होंगे इनसे? 6 जी, 6 सवालात होंगे स्काई ग्रामर स्कूल आपसे। पहला सवाल, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ननिहाल का ताल्लुक किस कबीले से था? बनी ज़ोहरा से। कबीला बनी ज़ोहरा, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में कितनी बार अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी फरमाया करते थे? 2 बार। 2 बार कंघी फरमाया करते हैं, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने दिन पहले रूह मुबारक निकालने की इजाजत मांगी? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले इजाजत मांगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज था कि जब आप झूले में हुआ करते थे ना, उस वक्त भी अपनी उंगली के इशारों से चांद को यहां से वहां किया करते थे। हुजूर की उंगली का इशारा पाकर चांद यहां से वहां हो जाया करता था। और सुभान अल्लाह, हुजूर ने कैसी अजमत और कैसी शान पाई कि जब आपके विसाल का वक्त आया तो 3 दिन पहले मलकुल मौत ने हाजिर होकर इजाजत मांगी कि हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो रब का हुक्म आया है, आपकी इजाजत हो तो इस पर अमल किया जाए। सुभान अल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। जी, अगला सवाल, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का पहला अमीर किसे बनाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। किस सने ईस्वी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई? 621। 621 ईस्वी, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है स्काई ग्रामर स्कूल आपसे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बनी नदीर के लिए तशरीफ ले गए तो मदीने पाक में नाइब किसे बनाया? हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा को। अच्छा, रज़ी अल्लाह नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको हम दुआत पढ़ते हैं क्योंकि अरबी है ना, रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो इसको हम दुआत पढ़ेंगे, ठीक है जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। 6 के 6 दुरुस्त जवाब मिले हैं। स्काई ग्रामर स्कूल कितने नंबर देंगे इन्हें? 600 नंबर। बारी है मदरसुल मदीना वालों की। देखते हैं मदरसुल मदीना वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, कितने बॉक्सेस खोलते हैं, कितनी इल्म की तलाश होती है और कितने नंबर ले पाते हैं। कौन आएंगे जी? सैयद मोहम्मद अफीफ, आ जाइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। काउंटर चला दीजिए। काबा शरीफ का 3, क्यू का 1, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी कीजिए। 5 3 चले जी, योर टाइम इज अप। कितने बॉक्सेस खोले हैं जनाब? 3 बॉक्सेस खोले हैं। चलें, आ जाएंगे जी नेक्स्ट स्टूडेंट।
मोहम्मद इबाद, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आर का 8। मदद कर सकते हैं अपने टीम की। थर्ड बॉक्स पे। आर का 8 थर्ड बॉक्स, ये भी बताया है। गुड, शाबाश। ऐसे भी मदद कर सकते हैं। दिखाओ। दिखाई नहीं रहा। 15 सेकंड्स बाकी हैं जी। एक और 5 4 3 2 1, चलें जी, टाइम इज अप। कितने बॉक्सेस खोले हैं? 2 या 3? 3 ये क्या है खोलने वाले। जी? चाबी अटक गई थी। बिठाएं जी। तीसरे स्टूडेंट कौन आएंगे? अहमद रजा। अहमद रजा भाई, आ जाइए अहमद रजा भाई। सिर्फ इबाद भाई ने 2 बॉक्सेस खोले हैं। मदरसुल मदीना के तीसरे स्टूडेंट अहमद रजा, देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। टाइम शुरू हो चुका है जी। एक अवन, बराबर वाला, बराबर वाला, बराबर। खुले हुए को बंद कर दिया। अहमद रजा भाई भी शौक में है। जेड का 4, जेड का 4। जेड का 4 ऊपर आइए। जी जी। 5 4 3 2 1। सिर्फ कितने बॉक्स खोले आपने? अहमद रजा भाई, ऐसा क्यों किया? कौन पूछेगा अहमद रजा भाई से ऐसा क्यों किया? हालांकि अहमद रजा भाई के पास तो चांस अच्छा था। इबाद भाई ने आखिरी बॉक्स के अंदर चाबी लगा के रखी थी ना, बॉक्स भी खोल दिया था। जी करें, सवाल करें। इतना स्लो क्यों खोल लेते? देख नहीं पाया बोर्ड पे। आपको बता तो रहे थे। आपको बता भी रहे थे ये भाई, देखें आपकी मदद भी कर रहे थे। चले कोई बात नहीं, माफ कर दें। टोटल कितने बॉक्स हो गए इनके? 7। चलें जी, 7 क्वेश्चंस करेंगे। मदरसुल मदीना की टीम आपसे, आपके लिए पहला सवाल। रात में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए कौन से सहाबी हाजिर रहते थे? हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह। राइट आंसर। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया उनकी तादाद कितनी है? 60 से कुछ ज्यादा। सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब। एक सफर में जब हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्के पाक तक किसने पहुंचाया? बेबी उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा। हजरत बीबी उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा। राइट आंसर। किस जगह अबरहा और उसके साथियों वाली फौज को हलाक किया गया? वादी महस्सर। राइट आंसर। साहबी रसूल नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम के किस शहर में शहीद हुए? हिमिस में। राइट आंसर। बताइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुबारक नाम जमा किए? तकरीबन 1400। तकरीबन 1400। राइट आंसर। जी आखिरी सवाल होगा आपसे। बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को किस तरह देखते हैं? जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देखते हैं। जिस तरह इंसान अपनी हाथ की हथेली को देखता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है, ये कुव्वत अता फरमाई है कि आप अपनी हथेली में जिस तरीके से हम देखते हैं ऐसे पूरी दुनिया को आप मुलाहिजा फरमाते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। और ये क्यों हुआ है? तो आला हजरत इसका जवाब देते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुनिया में सबसे ज्यादा छुपी हुई हस्ती कौन सी है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक की जात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा और किसी ने नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, जागती आंखों से नहीं देखा। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी को यह सआदत अता फरमाई कि आपको अपना दीदार करवाया है। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत समझाते हैं कि भाई दुनिया का गैब, गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को। किसको कहते हैं? छुपी हुई चीज। तो सबसे बड़ा गैब क्या हुआ? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक की जात। जब अल्लाह पाक की जात ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई गई
तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा जब गैब अल्लाह ने दिखा दिया तो आला हजरत समझाते हैं कि जब सबसे बड़ा गैब दिखा दिया तो फिर अब कौन सी बात आपसे छुपाई गई होगी। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, तुमसे निगाह हो भला, खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक नजर डालते हैं अपने स्कोर बोर्ड पर और देखते हैं कि तीनों टीमों ने मजमूई तौर पर पहले राउंड के आखिर में कितना कितना स्कोर बनाया। एमए एजुकेशन का स्कोर हुआ 900, सुभान अल्लाह। स्काई ग्रामर स्कूल का स्कोर हुआ 600, सुभान अल्लाह। और मदरसुल मदीना का स्कोर हो गया 700। सुभान अल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। बहुत ही खूबसूरत राउंड, नाम है इसका देश परदेश से जवाब। जी, देश परदेश से जवाब। जी, दूसरे राउंड का तरीकेकार क्या होगा कि इसमें हम आपकी टीम के सामने एक सवाल रखेंगे और जवाब के लिए बढ़ेंगे हम अपनी स्क्रीन की तरफ, क्योंकि देश परदेश से हमारे पास जवाबात आए हैं तो उन देश परदेश के जवाबात हम आपको दिखाएंगे। हर सवाल के जवाब में 6 जवाबात आपको दिखाए जाएंगे और इन 6 में से जो दुरुस्त जवाब होगा वो आपने पहचानना होगा। दुरुस्त जवाब, अगर आपका दुरुस्त जवाब आपने पहचान लिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत पहचाना तो आपकी टीम के नंबर माइनस होंगे 50 पॉइंट्स। 50 माइनस करने हैं। चलें जनाब, रबी अव्वल का महीना है, डिस्काउंटेड पॉलिसी है तो 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने माइनस करवाना है या प्लस करने हैं? प्लस करने हैं। चलें, ये तो बताएगा आपका जवाब कि आप सवाल का दुरुस्त जवाब देते हैं या गलत। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, देश परदेश से जवाब। पहला सवाल टीम एमए एजुकेशन आपसे, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ऊंटनी पर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे? जवाब के लिए बढ़ते हैं देश परदेश के जवाब की तरफ। अदबा, अतलाल, जदआ, सहबा, फुकिया, सहबा। अदबा। आपने कहा अदबा। जी दिखाइए जी, दुरुस्त जवाब इन 6 में से कौन सा था? अदबा। अदबा, राइट आंसर। अगला सवाल है स्काई ग्रामर स्कूल आपसे, आपके लिए सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम अद-दहूक का माना बताइए। जवाब के लिए बढ़ते हैं देश देश के जवाब की तरफ। ज्यादा भलाई चाहने वाले, ज्यादा मुस्कुराने वाले, ज्यादा इबादत करने वाला, ज्यादा माफ करने वाले, ज्यादा तकसीम करने वाला, ज्यादा सच बोलने वाले। जी, ज़्यादा इबादत करने वाला। आपको लगता है दुरुस्त जवाब है ज्यादा इबादत करने वाला? दिखाइए जी, दुरुस्त जवाब क्या था? ज्यादा मुस्कुराने वाले। अल्लाह, गलती कर गए हैं जनाब स्काई ग्रामर स्कूल। वैसे ही नंबरों की इनको जरूरत थी। कितने नंबर माइनस करेंगे? 50 नंबर माइनस हो गए स्काई ग्रामर स्कूल के, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। अभी आगे राउंड भी मौजूद है और इस राउंड में भी सवाल मौजूद है। बारी है मदरसुल मदीना वालों आपकी। आपके लिए सवाल करेंगे हमारे सोबान भाई। जी सोबान भाई, सवाल करें। बताइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया है? जवाब के लिए बढ़ेंगे देश देश के जवाब की तरफ। 4 साल, 12 साल, 6 साल, 8 साल, 14 साल, 8 साल। देश देश से जवाबात जो आए हैं उनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है, पहचानिए। 14 साल। जी जनाब, मदरसुल मदीना की टीम का जवाब आया है 14 साल। दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? 8 साल। गलती हो गई है जनाब। कितने नंबर माइनस करेंगे? 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे मदरसुल मदीना के। बारी है एक एक और सवाल करने की। एमए एजुकेशन एकेडमी आपसे अगला सवाल। बताइए किस महीने के तशरीफ़ लाते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं? जी, देश परदेश से जवाबात देखते हैं क्या पहुंचे हैं हम तक। मुहर्रम शरीफ, रमज़ान शरीफ, रजब शरीफ, जुल्हिज्जा शरीफ, रमजान शरीफ, शाबान शरीफ। जी, रमज़ान शरीफ। आपने कहा रमजान शरीफ। दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? रमजान शरीफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है एमए एजुकेशन। बारी है स्काई ग्रामर स्कूल वालों की।
कितने फरिश्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करते? देश परदेश से जवाबात जानिए। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। जी 90,000। आपने कहा 90,000। दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। 70,000, 70,000 फरिश्ते प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत किया करते। जी गलती हो गई है स्काई ग्रामर स्कूल वालों की, 50 नंबर मजीद माइनस हो जाएंगे। बारी मदरसतुल मदीना वालों आपसे सवाल करने की है। आखिरी सवाल है राउंड 2 का। हर दिन में कितनी बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मत के आमाल पेश होते हैं? जवाब देने के लिए आपको देखना होगा देश परदेश से आए हुए जवाबात। 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 1 बार, 2 बार। 2 बार। जी आपने कहा 2 बार। दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। 2 बार, 2 बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आमाल पेश होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, जानते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी एमए एजुकेशन का पिछला स्कोर 900 था। दूसरे राउंड में 200 का मजीद इजाफा करके टोटल स्कोर हो गया है 1100। स्काई ग्रामर स्कूल आपका टोटल स्कोर था 600, लेकिन दूसरे राउंड में आपने स्कोर बनाया नहीं बल्कि माइनस किया है। 100 पॉइंट्स माइनस करने के बाद टोटल कितना बचा? 500। जी और मदरसतुल मदीना की टीम आपने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल आपका पिछला स्कोर था 700, यूं आपका स्कोर हो गया 750 पॉइंट्स। चले जी चलते हैं अपने स्कोर में मजीद इजाफा करने के लिए। तीसरा राउंड होगा, नाम है जिसका डिजिटल जवाब। डिजिटल जवाब। सुभान अल्लाह। जी डिजिटल जवाब राउंड में तीनों टीमों ने करना क्या है जरा तरीकेकार समझेंगे। इस राउंड में हम आपकी टीम से एक सवाल करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस बोर्ड पर, क्योंकि इस पर सारे डिजिट्स लगे हैं। तो आपने इन डिजिट्स को आगे पीछे करके अपना जवाब बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस बॉक्स में से आप नंबर निकालकर दूसरे बॉक्स में ले जाएंगे या दूसरे बॉक्स से नंबर लेकर आप इस बॉक्स में ले आएंगे। नहीं, एक ही बॉक्स के अंदर आपने अपने जवाब को बनाना है। ठीक है, पहले गौर से आपने देखना है कि आपका जो जवाब है वो कौन से बॉक्स से बन सकता है, फिर उसी बॉक्स को आपने आगे पीछे करना है। टोटल आपके पास टाइम होगा 25 सेकंड्स। ठीक है, 25 सेकंड्स के अंदर आपने अपना ये जवाब बनाना है। दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स दिलवाएगा और गलत जवाब कितने नंबर माइनस करेगा? 50। नहीं जनाब, अब 100 नंबर माइनस होंगे। प्लस 100 और माइनस 100 का ये क्वेश्चन होगा, तो बहुत सोच समझकर आपने जवाब देना है। जी एमए एजुकेशन आपकी बारी है, आपसे सवाल होगा। एमए एजुकेशन डिजिटल जवाब राउंड का पहला सवाल आपसे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद मदीने पाक में पैदा हुई? जवाब बनाइए। ये सेकंड चलना अच्छा। जी टाइम आपका अभी 15 सेकंड बाकी हैं। जवाब बन गया आपका? क्या जवाब बनाया है? 1। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मजीद 100 नंबर्स गेन कर लिए हैं टीम एमए एजुकेशन ने। और ये हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे हैं, आपकी विलादत मदीना तैयबा में हुई। माशाअल्लाह, गुड। चलें, एमए एजुकेशन से दूसरा सवाल होगा। कौन आएंगे जी अब जवाब देने के लिए? अरीब भी आएंगे, आ जाइए अरीब भाई। सवाल है जनाब, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के वक्त मदीने पाक में कितने कबीले रहा करते थे? पंद्रह सेकेंड अब भी बाकी हैं अरीब भाई, फिर आप खड़े रह गए। बन गया जवाब? जी। पक्की बात है? जी। क्या जवाब बनाया है? 2। पहला 1 बनाया था, अब 2 बना दिया है। सोच लें, जी देख लें, पक्का। अपनी टीम से पूछ लें जवाब दुरुस्त है या नहीं है। जी जी इनका जवाब दुरुस्त है।
टीम थोड़ा सा कंफ्यूज है दुरुस्त है। जी टीम दुरुस्त है जी पक्की बात है। पक्का। चलें जी 100 नंबर मजीद दे देते हैं इनको। जबरदस्त तैयारी कर आई है एम एजुकेशन एकेडमी। बारी है स्काई ग्रामर स्कूल वालों की। कौन आएंगे जी, देखते हैं स्काई ग्रामर स्कूल वालों ने कैसी तैयारी की है। मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान भाई आ जाइए। मोहम्मद सुलेमान भाई आपसे सवाल है, उम्रे की कज़ा के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा इकराम के साथ मक्का पाक में दाखिल हुए? वही हमने बता। 9 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्सेस से आपने सवाल का जवाब बनाना है। 13 सेकंड्स आपके पास रह गए हैं, जल्दी करेंगे। काउंटडाउन देंगे मेरे साथ मिलकर। 5 1 0। क्या आंसर बनाया जी? जी 9,000। क्या इनका जवाब दुरुस्त है टीम स्काई ग्रामर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जवाब था दुरुस्त? 2000। तो बताया क्यों नहीं? बताया था नहीं सुना। भेजा क्यों इसको? क्या कर दिया भाई? क्यों नंबर माइनस करवा दिए? बस आंसर नहीं आया तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, ऐसा ना करे भाई। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप दुरुस्त जवाब दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2000 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए थे। कितने सहाबा थे? 2000 सहाबा थे। गलती हो गई है जी। अच्छा जी, अगला सवाल करते हैं। स्काई ग्रामर स्कूल आपकी ही टीम से होगा। अब कौन आएगा जवाब के लिए? अशर भाई आएंगे। आ जाइए अशर भाई। सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो कितने महीने इराक के शहर कूफा के गवर्नर रहे? कितने महीने इराक के शहर कूफा के गवर्नर रहे? नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हो सहाबी रसूल। इराक के शहर कूफा के गवर्नर रहे। जल्दी करेंगे जी। 5 4 3 हो गया। चलें जी, जवाब बना लिया है। क्या जवाब बनाया है जी? 9 महीने। उन्होंने 9000 बना लिया था, आपने 9 बनाया है। देख लें कहीं ऐसा ना हो ये 9 आपके नंबर को 9 कर दे। जी 9,000 9 महीने 9 महीने था जी। क्या लगता है भाई, इनका जवाब दुरुस्त है? अम्मार भाई दुरुस्त है। दुरुस्त है जी जनाब। अम्मार भाई भी कह रहे हैं जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, कीप इट अप। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। स्काई ग्रामर स्कूल ने नंबर फिर अपने बैलेंस कर लिए है। बारी मदरसुल मदीना वालों आपकी है। आपके लिए सवाल होगा, लेकिन आप में से कौन आएगा बताइए? मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद मदरसुल मदीना। इबाद भाई आ जाइए। सवाल है आपसे, ग़ज़वा हमराउल असद में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा इकराम मौजूद थे? बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी जल्दी करेंगे जी, 5 सेकंड रह गए हैं। 4 3 2 1 स्टॉप। जी मेरा बेटा। 2 आपको कहीं 2 नजर आता है कि इसमें 2 का ऑप्शन था? दैट्स मीन कि ये जवाब का आंसर 2 हो नहीं सकता। जी क्या आंसर था भाई? कौन बताएगा जी? 730 सहाबा इकराम मौजूद थे। तैयारी अगर कमजोर हो तो फिर कमजोरी नजर आती है। बैठेंगे इबाद भाई, 100 नंबर माइनस होंगे। मदरसुल मदीना वालों आपसे एक और सवाल करना है। अब कौन आएगा जवाब के लिए? अहमद रजा भाई आ जाइए। मेराज की रात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम को कितनी रकातें पढ़ाई? बोलो। जी अहमद रजा भाई क्या आंसर बनाया है? 2। आंसर बनाया आपने 2। और सही आंसर क्या था भाई? सही।
इन्होंने बनाया है 2। सही जवाब था 2। 2 नहीं था? सही जवाब 2 था ना? अहमद रजा भाई सही जवाब 2 था जी। 2 बनाए। 2 बनाया है 2 बनाया है जी? दोनों एक ही। दोनों एक ही हैं, तो थोड़ा मुस्कुराते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। चलें जी, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहटें भी रहेंगी और मुकाबला भी आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ टीम मदरसतुल मदीना का जवाब दुरुस्त हुआ है। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं कि तीसरे राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या हुआ जी। MA एजुकेशन ने तीसरे राउंड में भी स्कोर में इजाफा किया। 200 पॉइंट्स टोटल स्कोर हो गया 1300। स्काई ग्रामर ने नंबर माइनस करके फिर वापस हमसे ले लिए, यानी कोई नंबर आपका इस राउंड में प्लस नहीं हुआ। टोटल आपका स्कोर है 500। सुभान अल्लाह। और मदरसतुल मदीना ने भी अपने स्काई ग्रामर स्कूल वाले स्टूडेंट्स का भरपूर साथ दिया है। तीसरे राउंड में कोई जबर नहीं किया अपना स्कोर। आपका टोटल स्कोर बना 750 पॉइंट। चलते हैं जनाब चौथे राउंड की तरफ, और चौथा राउंड फैसला करेगा कि इन तीनों में से कौन सी टीम हमारे साथ आखिरी राउंड में शामिल होगी या कोई एक टीम तोहफे लेकर रुखसत हो जाएगी। बढ़ते हैं चौथा राउंड। क्या नाम है? 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। सुभान अल्लाह। चौथे राउंड का तरीकेकार बहुत ही खूबसूरत होगा, और इस राउंड के अंदर आपकी टीम के पास ये चांस मौजूद है कि आप अपने स्कोर को जबरदस्त आगे बढ़ा सकते हैं। हर सवाल का दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को बहुत ज्यादा नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। 3 जवाबात आपने देने हैं, और हर सही जवाब आपके स्कोर को कैसे जबर करेगा। पहला सही जवाब 100 नंबर, दूसरा सही जवाब 200 नंबर, और तीसरा सही जवाब 300 नंबर। यानी आपने जो नंबर मिस किया इतना बड़ा आपका नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दुरुस्त जवाबात दें, ठीक है? अच्छा जी, और सवाल कहां से होगा? तो सवाल होगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे मशहूर 99 नामों में से, क्योंकि हुजूर की आमद का मुबारक महीना है, तो हुजूर के मुबारक मशहूर नाम, ये हमारी कोशिश है कि आपको भी याद हो जाएं। आपने स्क्रीन पर ये मशहूर 99 नाम गौर से देखने हैं, ठीक है? हम आपके स्टूडेंट के लिए कोई भी एक नाम दबाएंगे, इसमें से एक नाम इसमें से प्ले करेंगे, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर हमने किया हामिदुन, तो अब इससे आगे का नाम क्या है? महमूदुन। आपने तलाश करना है महमूदुन। अब ये महमूदुन कहाँ है? तो ये आ गया महमूदुन। यानी आपके स्कोर में इजाफा हो गया 100 नंबर का। ये पहला आपका जवाब हो गया। अब दूसरा जवाब है, तो आपने महमूदुन से आगे वाला नाम प्रेस करना है। अब महमूदुन से आगे क्या है? कासिमुन। अब ये कासिमुन कहाँ पर है? सबसे एंड लाइन। सबसे एंड लाइन में कासिमुन, ठीक है? अच्छा, जाओ स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, उनकी आप मदद कर सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि अगला नाम क्या है, कौन सी रो में है, नीचे से दूसरा नंबर है, राइट से पहला नंबर है, ठीक है? हर तरीके से आप मदद कर सकते हैं, बस यहाँ आ नहीं सकते। नाम बता क्लियर? नाम बता सकते हैं? नाम भी बता सकते हैं, ओके जी। इससे ज्यादा कुछ फेवर चाहिए नहीं, बस। और अगर आपने अब ये दूसरा नाम आपने सही बताया, कितने नंबर मिले आपको? 100। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 200। और अगर तीसरा भी सही जवाब दे दिया तो कितने नंबर हो जाएंगे? 300। तो कोशिश करें कि आप लोग कितने नंबर हासिल करें? 300। क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। चलें जी, शुरू करेंगे MA एजुकेशन टीम आपसे। MA एजुकेशन से अरीब आ चुके हैं, आपका शुरू करते हैं अब। माहिन जी, मुंजिन। माहिन से आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम तलाश करना है। 30 सेकंड से आपके पास। मुंजिन। मुंजिन कहां पर है? आप मदद कर सकते हैं। मुंजिन। मुंजिन। जल्दी देखो, रो बाय रो चलो ना। मुंजिन। चलें जी, अगला नाम, इससे अगला नाम तलाश कीजिए। 100 नंबर गेन कर लिए हैं।
चलें, दूसरी गलती हो गई है, तीसरा नाम जल्दी कीजिए जी। 2 नाम दुरुस्त प्रेस किए हैं, कितने नंबर मिलेंगे इन्हें? 200 पॉइंट्स गेन किए हैं। MA एजुकेशन एकेडमी, जबरदस्त जनाब। बैठेंगे अपनी सीट पर। बारी स्काई ग्रामर स्कूल वालों की है। जिसको भी भेजेंगे सोच समझकर भेजिएगा, क्योंकि कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब आपने ही बेड़ा पार करवाना है या फिर बेड़ा घर ले जाना है? अशर इमरान। अशर इमरान भाई आ जाइए। गलत जगह प्रेस नहीं करते। हामिदुन, महमूदुन जी। अबे हाँ बस। माशाअल्लाह, कमाल कर दिया है जनाब। तीनों के तीनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं। अनबिलीवेबल, 300 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्काई ग्रामर स्कूल ने। कमाल कर दिया है अशर भाई ने। अब मुकाबला बड़ा टफ हो गया है मदरसतुल मदीना वालों को। अगर आगे निकलना है तो अब इन्होंने भी पूरे के पूरे दुरुस्त जवाब देने होंगे, वरना मुकाबला जेर का जबर और जबर का जेर हो सकता है। कौन आएंगे जी मदरसतुल मदीना से? अहमद रजा। अहमद रजा भाई आ जाइए जी। जवादुन से आगे तलाश कीजिए। आप बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसमें सेकंड में नहीं बताऊंगा। बशीरुन। अभी आपकी मदद हो रही है, समझो गैप से। बशीरुन जी, आपकी टीम का कहना है बशीरुन है। बशीरुन कहाँ है जी? जल्दी कीजिए, टाइम चल रहा है, जरा जल्दी करेंगे। खातिमुन नबिया। लास्ट 5 सेकेंड्स। खातिमुन नबिया। 5 4 खातिमुन नबिया। लेकिन आपको तलाश जवादुन से आगे ही करना होगा। खातमुन नबीजीन। पहले तो आप लोग बशीरुन कह रहे थे, जवादुन से आगे ही का नाम तलाश करना है। खातिमुल अंबिया। अल्लाह, ये भी गलत बता दिया है जी। आखिरी है ना नहीं आओगे तब। जूदो करम नबी पाक का बड़ा बयान किया जाता है। आखिरी ऑप्शन है जनाब। अगर ये जवाब दुरुस्त हुआ तो मदरसतुल मदीना की टीम हमसे हमारे साथ आगे बढ़ सकेगी, वरना अदरवाइज घर जाएगी। करीम ही जो ठहरा मौला। जवाब के बाद क्या है? आदिलुन। क्या बात, अल्लाह, तीनों के तीनों नाम सीक्वेंस में दुरुस्त नहीं बताया आपने। क्यों ऐसी तैयारी करके आए थे? सवाल जवाब याद किए थे। तो ये वाला मैंने करना था तो मुझे बता देते, मैं तैयारी करके आ जाता। उनको दिए थे। किनको दिए थे? ये बात तो फिर आप क्यों आए? मैं नहीं याद कर रहे थे। यार एक बात करो, देखें आप इबाद भाई को याद करवाए थे या आपने याद किए थे? याद किए थे तीनों। याद किए थे। फिर कारतगर्दगी आपके सामने है। अच्छा, अगर इबाद भाई को भी याद करवाए थे तो भी इबादत भाई को कहने की इजाज़त थी ना। आप मदद कर सकते थे कि जवाद के आगे आदिलुन आता है, फिर शहीरुन आता है, फिर शहीदुन आता है, तो बताने की तो इजाज़त थी ना इबादत भाई को भी। यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक ये हमारी होती है, कमज़ोरी हम दिखाते हैं और फिर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये हो गया था, वो हो गया था। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर ब्लेम नहीं करना, बल्कि मेहनत करनी है और अपनी मेहनत दिखानी है और अपना सिक्का मनवाना है। चलें जनाब, चौथा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं स्कोरबोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम जबर हुई, कौन जेर हो गया। MA एजुकेशन एकेडमी ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। यूं टोटल स्कोर हो गया 1500 पॉइंट्स। और स्काई ग्रामर स्कूल ने बड़ा जबरदस्त कमाल कर दिया है जनाब। इस राउंड के पूरे नंबर बना लिए। 300 पॉइंट्स का इजाफा करके टोटल स्कोर पहुंचा दिया 800 पॉइंट्स। और मदरसतुल मदीना, आपका टोटल स्कोर था 750 पॉइंट्स।
अगर एक भी जवाब दुरुस्त मिल जाता आपकी तरफ से तो आप 5वें राउंड में जा सकते थे, लेकिन तीनों के तीनों गलत जवाब देकर आप इस मुकाबले से ज़ेर हो गए हैं। यूं मदरसतुल मदीना की टीम को हमें रुखसत करना होगा क्योंकि आपका स्कोर 750 है और स्काई ग्रामर स्कूल का स्कोर है 800 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना की टीम हमसे रुखसत होगी, सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। आइए तीनों स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं मेरा बेटा, अल्लाह पाक, कोई बात नहीं यार, दिल छोटा नहीं करते। थोड़ी सी मेहनत फिर आपको कर लेनी थी ना, हैं जी? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना। चले भाई, आंसू नहीं बहाते। यकीनन बड़ी ख्वाहिश होती है कि जीत कर आएंगे और मुकाबले में आगे बढ़ेंगे। आज पहला ही मुकाबला है, अब ये 12 दिनों तक हमारा कंटिन्यू मुकाबला चलना है, फाइनल मुकाबले की तरफ जाना है। और पहले ही सेगमेंट में, पहले ही मुकाबले में बंदा पीछे हो जाए तो दिल गमगीन हो जाता है, लेकिन अगर दिल को गमगीन होने से बचाना है तो फिर अच्छी मेहनत कर कर आना है। चलें जी, आपके इस गमगीन दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये खूबसूरत सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। इबाद इसरार, हौसला अफजाई करें हमारे इबाद भाई की। चलें, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। सैयद अफीफ सुभान अल्लाह और अहमद रजा, सुभान अल्लाह। तीनों स्टूडेंट्स आप हमारी ऑडियंस के साथ बैठिए और मुकाबले को आगे देखिए। इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। 5वां राउंड होगा, फैसला कुन राउंड होगा और ये राउंड फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। राउंड का नाम है आज का आखिरी सफर। आज का आखिरी सफर जी, आज के आखिरी सफर में 2 टीम्स हमारे दरमियान हैं, MA एजुकेशन एकेडमी और स्काई ग्रामर स्कूल। दोनों टीमों के दरमियान आज का आखिरी सफर होगा और यह सफर तय करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। सफर करने के लिए दोनों टीमों के तीनों स्टूडेंट्स को बारी बारी चांस दिया जाएगा। इंडिविजुअल मुकाबला होगा, हर स्टूडेंट ने अपनी कारकर्दगी दिखानी है क्योंकि अब यह आखिरी सफर फैसला करेगा कौन सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। 1500 स्कोर है टीम MA एजुकेशन एकेडमी का और 800 स्कोर है स्काई ग्रामर स्कूल का। दोनों टीमों में स्कोर में बड़ा फर्क है, लेकिन यह फर्क आखिरी सफर में निकल सकता है। कैसे निकलेगा आइए आपको बताते हैं। स्कोरिंग कैसे होगी, क्योंकि बड़ा गैप है, दोनों में 700 पॉइंट्स का फर्क है। तो आपको बता दूं कि इस राउंड में हमारे पास आपकी टीम को देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। कितने नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं? 600 लेकिन सही जवाबात देने पर आपको मिल सकेंगे 600 पॉइंट्स। अगर आपने जवाबात गलत दिए तो आपके माइनस हो सकते हैं 300 पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, दो तीन चीजें समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जिसकी अच्छी तैयारी है उसने सबसे आखिर में आना है, क्योंकि पहला जो सवाल होगा आपकी टीम से वो होगा +100 या -50। दूसरा जो सवाल होगा वो होगा +200 या -100। और तीसरा जो आपसे सवाल होगा वो होगा +300 और -150। ठीक है, यानी जितने नंबर हम आपको देंगे गलत जवाब उससे आधे नंबर आपके माइनस कर देगा। तो अब आपने फैसला करना है कि किस स्टूडेंट को कौन से नंबर के सवाल के लिए भेजना है। एक बात। दूसरे नंबर पर अच्छी बात यह है कि इस राउंड के अंदर आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल ले सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रेन का सफर करना है क्योंकि ये आज का आखिरी सफर है। आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलाइए, अपनी मर्जी के स्टेशन पर आप ट्रेन को ब्रेक लगाइए। जिस स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुकेगी उसी स्टेशन की कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल देंगे। सही जवाब आपके स्कोर को जबर करेगा, गलत जवाब आपके स्कोर को जेर कर देगा। कितना जबर करेगा, कितना जेर कर देगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले सवाल का दुरुस्त जवाब 100 + 50, दूसरे सवाल का सही जवाब 200 प्लस, गलत जवाब 100 माइनस, और तीसरे सवाल का सही जवाब 300 प्लस, गलत जवाब 150 माइनस। इज दैट क्लियर? शुरू करें? चले जी। MA एजुकेशन एकेडमी, आइए फर्स्ट स्टूडेंट। टीम मदद कर सकती है एक दूसरे की? बिल्कुल नहीं कर सकती है जी। आइए पहले स्टूडेंट।
सैयद राकिब। राकिब भाई, सैयद राकिब आ जाइए जी, ट्रेन में सफर कीजिए, ट्रेन में बैठिए और ट्रेन का सफर कीजिए। जी सैयद राकिब शाह बैठ चुके हैं ट्रेन में, अपनी सफर का आगाज करेंगे, अपने सफर का आगाज करेंगे। लीवर आपके पास है, ट्रेन का ब्रेक आपके हाथ में है, ट्रेन चलाइए और अपना सफर शुरू कीजिए। अपनी पसंद की कैटेगरी पर, अपनी पसंद के स्टेशन पर आप गाड़ी रोकिएगा। स्क्रीन पर हमें स्टेशन नजर आते रहेंगे, हमारी ऑडियंस और यहाँ पर टीम, क्योंकि आपके पास हाथों में माइक है तो आपने जोर से स्टेशन का नाम पुकारना है ताकि हमारे राकिब भाई को स्टेशन का नाम भी दिखता रहे। जी शुरू कीजिए सफर। तबरुकाते मुस्तफा। जी खानदाने मुस्तफा कैटेगरी पर ब्रेक लगाई है। जी आपसे सवाल होगा, बताइए वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले यह फरमाया था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम खानदान में से हैं। आज का आखिरी सफर है जनाब, राकिब भाई का सवाल है 100 पॉइंट्स या गलत जवाब -50। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले यह फरमाया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम खानदान में से हैं? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नहीं जनाब, ये बड़ा मशहूर वाक़या है और कई सारी अहादीस की मशहूर किताबों में भी है, बुखारी शरीफ में भी है कि हरकल बादशाह के पास जब अबू सुफियान को पेश किया गया और हरकल बादशाह ने आपसे कई सारे सवालात किए तो आपने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जिस ख़ानदान में से है वो बड़ा अजीम ख़ानदान है, उनका नाम है हज़रत अबू सुफियान। गलती हुई है जनाब, 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। MA एजुकेशन। जी बारी है स्काई ग्रामर स्कूल वालों की, कौन आएंगे जी आप में से पहले? अम्मार। अम्मार भाई आ जाइए। अम्मार भाई, मोहम्मद अम्मार काशिफ आ चुके हैं जनाब। सही जवाब 100 प्लस, गलत जवाब -50। अपना सफर शुरू कीजिए सारे मिलकर 1 2 3। शेर मुस्तफ़ा। शाबाश। तबरुकाते मुस्तफ़ा। खानदाने मुस्तफ़ा। असाइसे मुस्तफ़ा। अंदाज़े मुस्तफ़ा। शाबाश। दुरूद व सलाम। अस्माए मुस्तफ़ा की मानी। सुन्नत मुस्तफ़ा। जी ब्रेक लगा दी है सुन्नते मुस्तफ़ा पर। सुन्नते मुस्तफ़ा कैटेगरी से आपके लिए सवाल है जनाब, बताइए किन जानवरों को मारना सुन्नत है? किन जानवरों को मारना सुन्नत है? जी ऊँट नहीं, गाय। जी ऊँट। ऊँट को मारना सुन्नत है? नहीं जनाब, ऊँट तो बड़ा प्यारा जानवर है और ख़ुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कई सारी ऐसी अहादीस मिलती हैं कि जिनमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट पर शफ़क़त फरमाई है, बल्कि ऊँट भी आकर आपकी बारगाह में अपने दुखड़े सुनाया करते थे। नहीं जनाब, वो ऊँट नहीं है बल्कि नुकसान देने वाले जानवरों को मारना सुन्नत है। गलती हो गई है, 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। बेहतरीन चांस था, आपको अपनी टीम को आप स्कोर में प्लस कर सकते थे। आ जाइए जी। जी बारी MA एजुकेशन वालों आपकी है। 200 पॉइंट्स का सवाल होगा। अब 2 स्टूडेंट बाकी हैं, नईम भाई या अरीफ भाई, कौन आते हैं? नईम भाई। मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम आ जाइए। नईम साहब अपने सफर का आगाज कीजिए, आज का आखिरी सफर कीजिए अपनी पसंद की कैटेगरी पर, अपनी पसंद के स्टेशन पर। आप ट्रेन को ब्रेक लगाइए और सवाल का जवाब देकर हमसे 200 पॉइंट्स या गलत जवाब देकर 100 हमें वापस कर जाइए। जी सफर शुरू कीजिए। शेर मुस्तफ़ा। शेर मुस्तफ़ा। खानदाने मुस्तफ़ा। अंदाज़े मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के। जी बेटा
ख़ानदान इखलाक़ मुस्तफ़ा। जी गज़वात। जी जनाब, आखिरी कैटेगरी पर जाकर ब्रेक लगाई है। कैटेगरी का नाम है गज़वात। बताइए गज़वा उहद कब हुआ? गज़वा उहद किस सने हिजरी में हुआ? सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 पॉइंट्स जबर और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस कर देगा। सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी आपने कहा। इन्होंने बताया है। जी इन्होंने बताया है। अगर बताया भी है तो गलत बताया है जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब है सन 3 हिजरी। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी बारी है स्काई ग्रामर स्कूल वालों आपकी। कौन आएंगे आप में से? अशर इमरान। आ जाइए अशर भाई। अशर अपने सफर का आगाज कीजिए। सारे मिलकर शेर मुस्तफ़ा। शेर मुस्तफ़ा। खानदाने मुस्तफा। खानदान मुस्तफ़ा। खसाइसे मुस्तफा। खसाइस मुस्तफ़ा। अंदाज़ मुस्तफ़ा। अंदाज़ मुस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम। सलाम। इस्माउल मुस्तफ़ा के मायने। सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफा पे रोकिए बेटा। जी सुन्नत मुस्तफा कैटेगरी पर ब्रेक लगाई है जनाब। 200 पॉइंट्स प्लस का ये सवाल है। छींक आने पर क्या कहना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्काई ग्रामर स्कूल की टीम ने। मुकाबले में कुछ जबर हुआ है, जान आई है, क्योंकि स्काई ग्रामर स्कूल को नंबरों की जरूरत थी। बारी है अब आखिरी सवाल MA एजुकेशन एकेडमी वालों से करने का। 300 प्लस नंबरों का सवाल है। अरीब भाई बाकी हैं, देखते हैं अरीब भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, अपनी टीम के स्कोर को जबर करते हैं या हमें 150 पॉइंट्स माइनस करके जाते हैं। इसका फैसला खुद अरीब ने करना है। अरीब आर यू रेडी? माइक का है आपके हाथ में। यस। चलें जी, तो अपने सफर का आगाज कीजिए। शेर मुस्तफ़ा। शेर मुस्तफ़ा। एक साथ मिलकर बोलो बेटा। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा। खसाइसे मुस्तफा। अंदाज़ मुस्तफ़ा। अंदाज़ मुस्तफ़ा। दुरूद सलाम। अस्माए मुस्तफा के मायने। सुन्नते मुस्तफा। सुन्नते मुस्तफा कैटेगरी का आखिरी सवाल है। बताइए किस जानवर के ज़िबा के वक्त वहां हाजिर रहना सुन्नत है? कुर्बानी के जानवर के। आपने कहा कुर्बानी के जानवर के। कुर्बानी के जानवर के ज़िबा होते वक्त उसके करीब खड़ा रहना सुन्नत है। जी वहां हाजिर रहना सुन्नत है। 300 नंबरों का यह सवाल था। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 300 जबर और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस कर देगा। आपने जवाब दे दिया है कुर्बानी के जानवर। क्या लगता है भाई इनका जवाब दुरुस्त है? MA एजुकेशन का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 300 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है जनाब। अरीब अरसलान ने आखिर में आने का हक अदा कर दिया है, क्योंकि आखिरी का सवाल 300 पॉइंट्स का था। बड़े नंबर जबर होने थे या बड़े नंबर माइनस होने थे। कमाल कर दिया है जनाब। अरीब ने 300 पॉइंट्स अपनी टीम के स्कोर को जबर कर लिया है। आखिरी सवाल की बारी है स्काई ग्रामर वालों की। देखते हैं सुलेमान भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, किस कैटेगरी पर किस स्टेशन पर अपनी ट्रेन का ब्रेक लगाते हैं। जी सुलेमान नियाज, अपने आज के आखिरी सफर का आगाज कीजिए। जी खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी पर अपने सफर का इख्तिताम किया है। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी से आपके लिए सवाल, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी खालाएं थीं? आपकी खालाएं कितनी थी? 6।
आपने कहा 6। इसी के साथ आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। नंबरों की जरूरत थी स्काई ग्रामर स्कूल को। आएंगे जनाब, दोनों टीम्स मेरे करीब तशरीफ ले आइए। स्काई ग्रामर स्कूल की टीम से हमने आखिरी सवाल किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खालाएं कितनी थी। जवाब मिला है 6। सही जवाब क्या था? 2 खालाएं थी। कौन कौन सी पता है आपको? हाँ, जवाब हालांकि इनका बिल्कुल दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंट्स यानी आंटीज जो थी वो 2 थी, 6 नहीं थी। ठीक है, इसी के साथ नाजरीन हमारा आज का ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। आज के प्रोग्राम का आखिरी स्कोर बोर्ड देखते हैं और जानते हैं कि कितने बड़े मार्जिन से आज की हमारी MA एजुकेशन की टीम मुकाबले की विनर टीम रही। आखिरी राउंड में MA एजुकेशन की टीम ने अपने स्कोर में 150 पॉइंट्स का इजाफा करके अपने स्कोर को पहुंचा दिया 1650 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह स्काई ग्रामर स्कूल की टीम ने भी कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कोशिशें ये कमज़ोर होती हैं तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है। आखिरी राउंड में भी स्काई ग्रामर स्कूल की टीम ने कोई स्कोर नहीं बना पाए, तो टोटल आपका स्कोर हो गया 800 पॉइंट्स। यूं 800 पॉइंट्स के साथ आप आज के रनर अप रहे। इंशाल्लाह हमारी टीम्स को हम सर्टिफिकेट्स देंगे। सर्टिफिकेट्स दे आइए। स्काई ग्रामर स्कूल वालों को भी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। MA एजुकेशन वालों को हमारे सुपर 3 राउंड के लिए पासेस दिए जाएंगे, जो आपको सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। माशाल्लाह, सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई किया है अरीब अरसलान, नईम वसीम, सीधे हाथ से लेंगे, शाबाश, और राकिब शुजात। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज की हमारे रनर अप रहे हैं अम्मार काशिफ, माशाल्लाह, सुलेमान नियाज, अशर इमरान। चलें जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन अशार के साथ आपसे रुखसत होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा आमद का महीना है। मिलकर आइए हम शामिल करते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नया मुकाबला होगा, नए सवालात होंगे, प्यारा अंदाज होगा। देखना ना भूलिए, सेम टाइम सेम चैनल, ज़ेरो ज़बर सीजन 13 मदनी चैनल पर। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।